हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द क्रिकबडी शो। दोस्तों एक बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ दोस्तों, और जो खबर है वो खबर जुड़ी हुई है भारतीय टीम के ओडीआई कैप्टन रोहित शर्मा और दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली से संबंधित। दरअसल दोस्तों सोर्सेस के थ्रू खबर ये निकल के आ रही है कि जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करना चाह रहा है रिगार्डिंग उनका जो फ्यूचर है 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को लेकर। दरअसल दोस्तों 2027 में साउथ अफ्रीका में ओडीआई वर्ल्ड कप होना है। आज से ठीक 2 साल बाद, बल्कि 2 साल से ज्यादा समय है, नवंबर में वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा साउथ अफ्रीका में। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो भारतीय जो दोनों दिग्गज खिलाड़ी हैं, ये दोनों लगभग 40 साल की उम्र का आंकड़ा छू रहे होंगे। तो ऐसे में उस वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बीसीसीआई जो है वो अभी से शुरुआत कर रहा है, और जिसके चलते वो इन दोनों खिलाड़ियों के साथ एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करेगा। उस पर बातचीत होगी और इनसे पूछा जाएगा भाई कि क्या आप दोनों जो हो 2027 का जो वनडे वर्ल्ड कप है उसके लिए रेडी हो, आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है, मेंटली जो है आपका जो मस्तिष्क है वो आपका साथ दे रहा है, और आप अगर रेडी हो तो हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे वनडे सीरीज और वनडे की प्रिपरेशन वर्ल्ड कप के लिए। अगर आप रेडी नहीं हो तो हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हो। तो आप हमें अभी से बता दो तो हम उस लिहाज से तैयारी करेंगे। और जो युवा खिलाड़ी जो हमारी कुछ बुक्स में हैं, लीग में जिनका नाम है, तो फिर हम उन पे काम करेंगे, उनको मौका देना शुरू करेंगे। ऐसे में बात यही निकल के आ रही है, अगर ये दोनों खिलाड़ी दोस्तों मेंटली तैयार नहीं है या इनकी तरफ से रिजल्ट आता है कि भाई ये दोनों 2027 के वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे, ऐसे में हो सकता है कि भाई हमारे जो प्यारे और जो दिग्गज खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिनके खेलने की उम्मीद हम सब लगाए हुए हैं, क्योंकि अब ये दोनों सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं जो कि है ओडीआई फॉर्मेट, तो शायद उनकी वापसी हमको मैदान पे अब ना दिखाई दे। दरअसल दोस्तों सबसे पहले जो बात शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 2024 में, जब भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था। तो उसके तुरंत बाद इमीडिएट इफेक्ट में रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों खिलाड़ियों ने टी20 वर्ल्ड कप से संन्यास की घोषणा कर दी थी। तब हम फैंस को दोस्तों ऐसा लगा था कि जो ये दोनों खिलाड़ी हैं, इनकी एज हो रही है, तो शायद ये वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा सा लंबा करने के चलते ये जो छोटा प्रारूप है क्रिकेट का, इससे संन्यास ले रहे हैं। मगर अब से कुछ 1-2 महीने पहले खबर आती है कि भाई रोहित शर्मा और उसके बाद फिर विराट कोहली दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। तब फिर हमको ये लगा शायद 2027 का जो वर्ल्ड कप जीतने का सपना है रोहित शर्मा का, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लिया है, ताकि जो इनकी बॉडी है वो 2027 तक इनका साथ दे, और ये सिर्फ एक फॉर्मेट खेलेंगे। और जो एक चैंपियनशिप रोहित शर्मा का सपना है शुरू से कि ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना है, उसके लिए शायद प्रिपरेशन करेंगे। हालांकि रोहित शर्मा ने समय समय पर यह बात कही भी है कि भाई वो 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है, अपने आप को फिजिकली मेंटेन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप दोस्तों विराट कोहली की तरफ देखोगे, तो अभी हाल ही में जो आरसीबी का एक इवेंट हुआ था, उसमें विराट कोहली ने जाहिर की थी इच्छा कि भाई वो 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ऐसे में बीसीसीआई की तरफ से जो सीरियस कॉन्वर्सेशन होनी है, वो जब होगी एक आध हफ्ते बाद शेड्यूल्ड है, तो उस कॉन्वर्सेशन के बाद चीजें और क्लियरली दोस्तों पता लगेंगी कि भाई ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी अब हमें ओडीआई में कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे, या फिर यहाँ से उनका जो ओडीआई का सफर है वो भी शायद हमें, जैसे टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने सफर को अलविदा कहा था, ऐसे वो वनडे क्रिकेट को भी अलविदा कहते हुए नजर आएंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, जो स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली क्या है, जो सोर्स के थ्रू दोस्तों निकल कर आई है। जो स्टेटमेंट दोस्तों है वो आपके सामने है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। स्टेटमेंट दोस्तों ये निकल के आई है, और पीटीआई के थ्रू ये खबर जो है वो ब्रेक की गई है। तो उसमें ये बताया गया है, साफ साफ इसका सिनॉप्सिस है कि भाई मीटिंग होने वाली है। सोर्स ने कहा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यस, it will be discussed soon. We still have more than 2 years for the next World Cup, November 27. Both Kohli and Rohit will be pushing 40 by then, so there has to be a clear plan ahead for the big event. As our last win was in 2011, we also need to try out a few youngsters in time. Look, both Kohli and Rohit have made huge contribution to white ball cricket for the Team India and the sports in general. They have achieved almost everything. So I don't think anybody is going to force their hand, but there will be some honest and professional conversation before the next one day cycle start to see where they stand mentally and physically. It depends on that. तो इसमें दोस्तों यही बताया गया है कि जो दोनों दिग्गज खिलाड़ी हैं, ये बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। अब उनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि भाई वो आगे कंट्रीब्यूट करें, या जबरदस्ती नहीं खिलाया जा सकता। अब ये जो कॉन्वर्सेशन होगी उसके बाद ही एसेस किया जाएगा कि भाई इन दोनों खिलाड़ियों को साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और किस तरीके से हमें अपनी जो प्लानिंग है 2027 वर्ल्ड कप के लिए वो करनी है। इसमें दोस्तों एक फैक्टर ये भी है कि अभी देखिए 2025 के एंड में अक्टूबर से हमारा ओडीआई साइकिल फिर से शुरू होगा।
तो अक्टूबर से लेके 2025 से लेके नवंबर 2027 के बीच में इंडिया को लगभग 32 से 38 या लगभग 40 जो है वनडे मुकाबले खेलने हैं। ऐसे में इन दोनों की बॉडी क्या साथ देगी कि वो 32 से 38 वनडे खेलने के बाद वो 2027 के वर्ल्ड कप में फीचर करें। तो इस बात पे चर्चा होगी, सीरियस कॉन्वर्सेशन होगा दोनों खिलाड़ियों के साथ, उनकी राय जानी जाएगी। उसके बाद जो नतीजा होगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। बस ये है कि ये जो कॉन्वर्सेशन का मुद्दा उठा है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मतलब मन में डर सा भी हो रहा है एज अ फैन कि भाई ऐसा ना हो कि जैसे टेस्ट क्रिकेट को इन लोगों ने ऑल ऑफ अ सडन शॉक की तरह अनाउंस कर दिया कि भाई टेस्ट क्रिकेट अब वो नहीं खेल रहे हैं। ऐसा कुछ वनडे से ना निकल के आ जाए, क्योंकि भाई हम सब चाहते हैं कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली को खेलते देखें, एटलीस्ट ओडीआई में खेलता देखें, क्योंकि भाई इन दोनों खिलाड़ियों ने ना इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। इनके अंडर इंडियन क्रिकेट ने बहुत कुछ अचीव किया है और इंडियन क्रिकेट ने बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसे में भाई एक बढ़िया फेयरवेल और एक टूर्नामेंट तो बनता है, और 2027 वर्ल्ड कप अगर ये दोनों खिलाड़ी खेलते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई टीम इंडिया 2027 वर्ल्ड कप जीतेगी। और 2011 के बाद से जो सूखा पड़ा है वनडे वर्ल्ड कप का, वो भी ये खिलाड़ी अचीव करके देंगे, क्योंकि रिसेंट में जो परफॉर्मेंस रोहित शर्मा की कैप्टनसी में टीम इंडिया के दोस्तों आई है, उसके बारे में तो हम सबको पता है कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप, 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और अब 2027 का वनडे वर्ल्ड कप भी इनके निशाने पे होगा। और सभी जानते हैं कि भाई रोहित शर्मा का सपना है कि भाई वो वनडे वर्ल्ड कप खेलें, वनडे वर्ल्ड कप जीतें, क्योंकि 2011 में जब भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उस पॉइंट ऑफ टाइम में विराट कोहली तो टीम इंडिया का हिस्सा थे, मगर रोहित शर्मा टीम इंडिया के उस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। तो ये मलाल उनके मन में अभी भी है। ताकि जो भी फैसला आएगा, जो भी नतीजा आएगा, वो तो हम आपके सामने ले ही आएंगे। बस यही होप करेंगे और कोशिश यही रहेगी भाई, प्रे यही रहेगी कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली हमको एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए नीली जर्सी में खेलते हुए दिखाई दें। तो दोस्तों, आप सभी को ये अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करिएगा।